अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे साथ वो है अल्कीन्स। अल्कीन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे साथ जो अल्कीन है, अल्कीन और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके साथ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हमारे साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन है उसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है और इसकी जो जनरल फार्मूला है फार्मूला ऑफ अल्कीन जो है वो CnH2n है। इसकी जो जनरल फार्मूला है H2n, ये इसकी जनरल फार्मूला है। और जो इसकी नोमेनक्लेचर है, नेमिंग सिस्टम है, सबसे पहले इसका कॉमन सिस्टम है और इसके बाद IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, जो इसकी नोमेनक्लेचर है। ये दो सिस्टम्स हैं, नेमिंग सिस्टम है लेकिन ये एक कॉमन है और जो IUPAC है, नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर सबसे पहले जो इसका नोमेनक्लेचर है वो कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम इंतहाई आसान है और इसके बाद जो IUPAC है वो भी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ये कॉमन भी इम्पोर्टेंट है लेकिन जो IUPAC है इसकी तरह इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे साथ जो कॉमन सिस्टम है ये मुख्तसर सा आसान सा है। मिसाल के तौर पर इसकी जो एग्ज़ाम्पल है आसान तरीके से करते हैं कि जो हमारे साथ दो कार्बन हैं तो हम इसको अल्केन में ईथेन कहते थे और इसमें जो अल्कीन है तो इसमें हम ENE आखिर में ऐड करेंगे और वही जो प्रीफिक्सेस हैं वही इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर दो कार्बन हैं तो यहाँ पर हम इथाइल और जो दो कार्बन है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और ये अल्कीन है, डबल बॉन्डेड है। तो जब दो कार्बन आएंगे तो जब दो कार्बन और इसके दरमियान जो दो डबल बॉन्ड हैं तो हम समझेंगे कि ये अल्कीन है। तो यहाँ पर हम इसके साथ ENE ऐड करेंगे तो हमारे साथ ये इथाइलिन हुआ। इसके बाद जो है ये हमारे साथ एक और कॉमन सिस्टम का जो एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे साथ यहाँ पर तीन कार्बन है और इसका जो तीन कार्बन है तो यहाँ पर हम प्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि तीन कार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ और ये एक बॉन्ड नहीं हुआ तो ये हमारे साथ प्रोपाइल है।
तो यहाँ तो ये प्रोपेन होगा तब जब सिंगल बाउंड हो गए, और अल्केन में सारे जो बाउंड होते हैं अल्केन में वो सिग्मा बाउंड होते हैं, और जो अल्कीन में होते हैं वो सारे इसमें सिग्मा बाउंड होते हैं, और एक पाई बाउंड होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसका जो कॉमन सिस्टम है ये इसका आसान है, और भी आप बना सकते हैं, जैसा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH नहीं। यहाँ पर हमारे साथ जो 4 कार्बन है तो ये ब्यूटाइल वाई है। ब्यूटाइलिन जब 5 कार्बन है तो पेंटाइलिन यह ऐसे हम जो पहले जो 4 कार्बन है इसको हम ब्यूटाइलिन कहते हैं। इसके बाद जो सिस्टम है दूसरे नंबर इसका जो नॉमेनक्लेचर है हमारे साथ है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फेवर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जो है इसकी कुछ रूल्स हैं। IUPAC सिस्टम ये जो रूल्स हैं इनमें जब आप ये रूल्स याद करेंगे अच्छे से तो 2-3 चैप्टर्स हैं इसके बाद, और ये चैप्टर है ये बहुत आसान होगा आपके लिए, और जब ये याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके कुछ रूल्स हैं, और ये रूल जब एक बार याद करेंगे तो बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। पैक रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स आर इसकी जो रूल्स हैं सबसे पहले जो पहला नंबर रूल है इसमें हम जो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस कार्बन वाला जो चेन है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है यहाँ पर हम एग्जांपल पर भी देंगे। इसमें सबसे पहले ये रूल लिखते हैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और कंटिन्यूअस होगा इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ जिसमें डबल बॉन्ड हो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने हैं आपने। जो डबल बॉन्ड हो वो सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है और जो लॉन्गेस्ट और इसको हम नेम्स भी देना है। जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की हैं इसको हमने नेम्स देना है, और इसके साथ हम जो सफिक्स है इसके साथ ENE अल्कीन में तो ENE ऐड करेंगे, अल्केन में ANE मैंने आपको ये बता दिया था। सफिक्स ऐड ANE is replaced by ANE को हम ENE के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अल्कीन में ENE हम लगाते हैं
और अल्केन में ANE लगाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा नंबर आयुर्वेदिक रूल है, जब दो डबल बॉन्ड कहाँ पर भी देखेंगे आप तो वहाँ पर जो हम सफिक्स लगाएंगे वो यहाँ पर हम डाई और ट्राई ऐड करेंगे। यहाँ पर हम डाईन, ट्राईन और यहाँ पर हम पोर के लिए टेट्राइन ये इस्तेमाल करेंगे। इफ़ डबल बॉन्ड एनीवेयर, जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर हम सफिक्स हम ऐड करेंगे। और डाईन और ट्राईन और टेट्राइन ये इस्तेमाल करेंगे। पोर के लिए टेट्रा है ये इस्तेमाल करेंगे। और 4 नंबर जो रूल है हमारे साथ, सबसे पहले जो है हमारे साथ जो आयुर्वेदिक रूल है अल्कीन के, इसमें सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने हैं आपने और डबल बॉन्डेड वाला। और इसके बाद जो सफिक्स आपने ऐड करना है और इसको अल्केन के साथ अल्केन ANE पे ENE रिप्लेस करेंगे। और तीसरा जो डबल बॉन्ड आप कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर डाईन और ट्राईन और टेट्राइन इस्तेमाल करेंगे। और जो 4 नंबर इसका जो रूल है, और जो डबल बॉन्डेड कहाँ भी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी जहाँ पर नज़दीक लगा हो तो वहाँ से हम नंबरिंग, सबसे पहले जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है डबल बॉन्डेड वाले, इसको आपने नंबर्स देने हैं इसी के साथ। तो ये भी जहन में याद कर लें। तो 4 नंबर स्टेप भी यही रूल यही है आयुर्वेदिक सिस्टम में कि नंबर ऑफ द चेन फ्रॉम द एंड डेट गिव्स लोअर नंबर्स टू द डबली बॉन्डेड कार्बन्स। यहाँ पर लिखते हैं numbers the chain from the end that give lower number to the doubly जो डबल बॉन्ड है बॉन्डेड एटम, जो डबल बॉन्डेड वाला एटम है वहाँ से हम जो लेफ्ट पे नज़दीक होगा तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग और वहाँ से सब कुछ करेंगे, ये रूल लगाएंगे। और इसकी जो 5 नंबर रूल है, और जो डबल बॉन्डेड है वो जब दरमियान में आ जाए तो नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से। और इसकी जो 6 नंबर रूल है, जो 5 नंबर रूल है वो ये है कि सिंस डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्डेड है अपीयर बिटवीन जो कार्बन है इसके दरमियान में बिल्कुल होगा। तो वहाँ पर दी नंबरिंग
have both side start, both साइड स्टार्ट हम ले सकते हैं। बोथ साइड से हम लेफ़्ट और राइट से स्टार्ट ले सकते हैं। और इसकी जो 6 नंबर रूल है, जो 6 नंबर रूल है हमारे पास इसकी 6 नंबर रूल ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब अल्काइल ग्रुप इसमें आ जाए और कार्बन चेन होगा इसमें, और जब इसमें ब्रांच इस पे आ जाए तो हम, और जब डबल बॉन्डेड भी जिस तरफ से नज़दीक हो तो हम वहाँ से इसकी जो नंबरिंग है स्टार्ट करेंगे। और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ब्रांच लगा है तो इसकी लोकेशन हम मेन चेन ऑर्गेनिक जो मेन चेन है कार्बन वाला तो हम इसी से करेंगे। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है उससे हम ये सारे इजी से समझेंगे। इसके बाद जो इसकी एग्ज़ाम्पल है, इसकी एग्ज़ाम्पल यही है कि CH2 ये हमारे साथ इथीन है। और यहाँ पर जो ये भी कॉमन की तरह है थोड़ा थोड़ा सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें नंबरिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये आपने जब आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये तो सेलेक्ट होता ही है। अगर यहाँ पर ब्रांच आ जाए तो ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास। और यहाँ पर जो इसका आईयूपैक नेम है तो हमारे पास ये प्रोपीन है। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस पर ब्रांच आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस पे ये ब्रांच आ गया तो हम इसको नंबरिंग देंगे। तो हमारे साथ हम नंबरिंग इसी तरफ से देंगे जिस तरफ से हम डबल बॉन्डेड नज़दीक है। तो ये हमारे साथ 1 2 3। तो सबसे पहले जो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, ये जो हम ब्रांच लगा है सबसे पहले इसका जो नंबर है वो हम लिखेंगे। ये हम उसका जो नंबर है वो लिख दिया और फिर जो ब्रांच लगा है वो लिखेंगे, ये इसका जो ब्रांच है। और जो डबल बॉन्डेड है और जो जितने कार्बन है, कार्बन आपने काउंट करना है 1 2 3 4 है। और डबल बॉन्डेड है तो यहाँ पर हमारे साथ हुआ ब्यूटाइलिन। तो ऐसे ही आपने सब कुछ करने हैं। मैं आपके लिए एक लिखता हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। इस पर यहाँ पर एक ये आ गया और ये यहाँ पर आ गया। तो मैं 2 मिनट सब्र करता हूँ और आपको इसको अपने जहन में देखे कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। गौर से देखें और ये करिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। अब ये देखिए, ये हम ऐसे करेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। आपने अभी तक जो कर सकते हैं, आपने समझना हो तो आप अभी तक कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे यहाँ से, जो क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड है 2 3 4। सबसे पहले इसमें जो मुझसे रूल्स में ये भी
भूल गया था क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी लगा गया, ये मैंने पहले भी बताया था कि इसको अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, तो यहाँ पर ई जो है वो पहले आता है। क्योंकि यहाँ पर ई पहले आता है तो यहाँ पर हम 3 इथाइल 2 मिथाइल, तो हमारे साथ ये मिथाइल हुआ और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो हेक्सेन है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आईयूपैक रूल्स बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर्स है तो इसकी एग्ज़ाम्पल पर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके जो बाण है यहाँ वो भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेक्स 1 इन आप भी लिख सकते हैं, अगर बाण यहाँ हो तो 2 इन लिख सकते हैं। और यहाँ पर ब्यूटाइल 1 इन आप ये डबल बॉन्डेड भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड आपने शो करना है तो ये भी आप शो कर सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ईथीन की, अल्कीन की, तो हम इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। C2 और H4 ईथीन हम लेंगे इसका स्ट्रक्चर। और कार्बन एटम इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है और इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और इसमें क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड एक मौजूद है और एक सिग्मा बॉन्ड हो। तो हमारे साथ लीनियर ओवरलैपिंग भी होता है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है। मैं मुख्तसर सा स्ट्रक्चर जो है इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर ये तो ये से जो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी जो लीनियर ओवरलैपिंग है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर जो p ऑर्बिटल हैं p ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो z ऑर्बिटल होते हैं इसके साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो लीनियर ओवरलैपिंग होती हैं तो यहाँ पर हमारे साथ ये p ऑर्बिटल हैं और यहाँ से जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो हमारे साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है। और यहाँ जो बनती हैं यहाँ पर हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर है ईथीन की, खासकर C2 H4 का। और इसकी जो रिएक्टिविटी है, स्टेबिलिटी है, वो जब डिफरेंट स्टेबिलिटी है इसकी पोजीशन आप डबल बॉन्डेड पे डिपेंड करता है। और इसकी नंबरिंग और नेचर और रिलेटिव पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट है इस पे भी डिपेंड करता है। जब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इस पे लगेंगे, द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच द डबल बॉन्ड कार्बन द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो स्टेबिलिटी अल्कीन की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जितने भी ज़्यादा होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन
के साथ हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी आसान सी जो है स्टेबिलिटी का जो सबसे अहम पॉइंट है वो यही है। स्टेबिलिटी जब द ग्रेटर द नंबर ऑफ alkyl group the greater will be the stability of alkene। alkene की स्टेबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब इसके सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। और इसकी जो इसके बाद जो सिस ब्यूटीन है और सबसे पहले इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो अल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे हो तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और जब नॉर्मल चेन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। जब अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। और जब दूसरे नंबर कार्बन पर ब्रांच आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्डेड CH3 और यहाँ पर इस पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया। तो जब दूसरे कार्बन पर या इस तरफ से या इस तरफ से ब्रांच आ जाए तो हम इसको आइसो कहते हैं। ये हमारे साथ आइसो है। फिर आप जो नंबरिंग है वो करें और इसके बाद जो यहाँ पर इसका ग्रुप है तो हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे कि क्योंकि राइट साइड से, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पर ब्रांच को इतना जो स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है वो जो ब्रांच लगा है यहाँ पर वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। इस तरह जो अल्काइल ज़्यादा अटैच होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरह जो सिस ब्यूटीन है, जो दोनों कार्बन पर अपर साइड पे जो ग्रुप्स आ जाए तो इसको हम सिस ब्यूटीन, और ट्रांस जो अपोजिट साइड्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाए तो यहाँ तो ये ट्रांस ब्यूटीन है। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी जो प्रिपरेशन है अल्कीन की के प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन तो बहुत इजी है, आप अभी भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑन इसकी जो रिएक्शन है वो हम बाद में करेंगे, और इसकी जो प्रिपरेशन है वो तो इजी है। और हमारे साथ जो इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2OH जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो जहाँ पर भी नज़र आ जाए OH तो हमारे साथ ये अल्कोहल है। मिसाल के तौर पर ये जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम ऐसा करते हैं कि जब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं कि डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ, जब हम वाटर मॉलिक्यूल डी मीन रिमूवल, यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमारे साथ जो डी है इसको हम रिमूवल कहते हैं, रिमूवल। और
जो हाइड्रेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की रिमूवल करते हैं अल्कोहल से, तो हम जो इथाइल अल्कोहल है वो हम कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं CH3 जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, और सिंगल बॉन्ड के ज़रिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगा। जब हम इसकी जो रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसकी जो टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर हमारे साथ ईथीन की जो प्रिपरेशन है अल्कीन की, तो हमारे साथ यहाँ पर रिमूवल ऑफ, जब हम रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पर, और प्लस H2O हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है वो कम है, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है। इसके बाद और ये यहाँ से जो इसकी जो बॉन्ड है वो टूट जाती है और ये इस तरह की जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इससे रिमूव हो जाती हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है कार्बन से, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह ये भी, तो इसकी जो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाती हैं। और यहाँ पर जब हम ईथेन की अल्कीन की जो प्रिपरेशन है वो हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से भी करते हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो डी रिमूवल हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरा हैलाइड ग्रुप। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड करते हैं तो इसकी रिएक्शन में मुख्तसर सा लिखता हूँ। हमारे साथ CH3 है और यहाँ पर जो ब्रोमीन लगा है हैलाइड ग्रुप, और इसके साथ हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करते हैं। इस तरह अल्कोहल की प्रेजेंस में और 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हमारे साथ यहाँ पर ईथीन प्रोड्यूस होता है। इसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन भी होते हैं, तो यहाँ पर H2O प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड यहाँ पर हमारे साथ प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह यहाँ पर ईथीन की जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है। तो ये इसकी जो प्रिपरेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और अगले लेक्चर में हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। और तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।